एक और नए स्टील फाइटर जेट की, जो ना रूस से है और जो ना अमेरिका से है, ना चीन से है। ये एक ऐसे देश से है जिसके भारत के संबंध अच्छे हैं और कारोबार भी दोनों देशों के बीच में अच्छा है। ये तो आप समझ लें, एनीवेयर इट्स वेरी डेंजरस, इट्स डेंजरस इन एनी वे, हर तरह से ये डेंजरस है। देखें, इस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। यह भी एक स्टील लड़ाकू विमान बना चुका है। इसका प्रदर्शन उसने साल 2021 में किया और इसी लड़ाकू विमान के बारे में विस्तार से हम आज बात करेंगे। तो ये किलोमीटर का बॉर्डर है, वो 10 लाख आर्मी लगा के भी वो सिक्योर कभी भी नहीं हो सकता जब तक दोनों कंट्रीज में ट्रस्ट इश्यूज खत्म नहीं होंगे ना, वो कभी भी सिक्योर नहीं होगा। दक्षिण कोरिया का लड़ाकू विमान है KF-21 बोर्मी। मेटियोर मिसाइल के साथ एक शक्तिशाली जेट बनकर उभरा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन हम विस्तार से इसकी खूबियां बता रहे हैं कि ये किस तरह से Su-57 और F-35 के मुकाबले एक अच्छा सौदा भारत के लिए हो सकता है। दरअसल जब भारत अमेरिका से F-35 जेट नहीं खरीदेगा, विदेश मंत्रालय ने यह जवाब दिया है लोकसभा में, तो जाहिर सी बात है कि भारत को इसकी जगह और विकल्प तलाशने होंगे। से ब्लूमबर्ग द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है कि इंडिया द्वारा F-35 को लेने से मना कर दिया गया है। तब से इंडिया किन दूसरे प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर कर सकता है या फिर ले सकता है, इसको लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। इस मंथ या नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ट्रम्प, इंडिया ने साफ कह दिया है कि ट्रम्प जो मर्जी करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो अब हम मेक इन इंडिया, एक बहुत बड़ा वर्ड है मेक इन इंडिया, इसके ऊपर तवज्जो देने वाले हैं ताकि जो भी चीज़ बने हमारे मुल्क में बने, हमें कोई थ्रेट ना कर सके, हमें कोई कुछ कह ना सके। चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करना हो तो भारत को एडवांस लड़ाकू विमान चाहिए, जैसा कि हमने बताया। तो ये KF-21 को लेकर जो है खासी चर्चा है। KF-21 जो है वो दक्षिण कोरिया का एक नया मल्टी रोल फाइटर जेट है। तो डिफेंस ब्लॉग द्वारा ये न्यूज़ पोस्ट करी गई है कि इंडिया हो सकता है साउथ कोरिया से KF-21 बुरामी फाइटर प्लेटफॉर्म ले ले। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि इंडिया ना तो रूस का Su-57 लेगा, ना अमेरिका का F-35, क्योंकि इंडिया बात कर रहा है कि F-21 फाइटर जेट की जो साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया का है, और अभी इंडिया और दक्षिण कोरिया के बीच बात शुरू हुई है और ये फाइटर जेट 2026 में बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों, जानते हैं इस फाइटर जेट की खूबियाँ, कितना स्टेल्थ है और कितना नॉन स्टेल्थ है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। जिसे कोरियाई एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है, इसे पहली बार साल 2021 में दुनिया को दिखाया गया। अभी इसके ट्रायल जारी है। साल 2026 में दक्षिण कोरिया की वायुसेना में इसे इंडक्ट कर दिया जाएगा। बढ़ा रहा है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान जैसे खतरे बढ़ रहे हैं। यह जेट न सिर्फ हवा में ताकत देगा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ा सकता है। हालांकि डील को फाइनल करने में समय और बातचीत दोनों लगेंगे, लेकिन यह भविष्य की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। ये जेट बहुत हल्का और स्टील फीचर वाला बताया जा रहा है, यानी ये दुश्मन की रडार से बच सकता है और इसका मकसद पुराने जेट्स को बदलना और हवा में ताकत बढ़ाना है। तो हल्का है तो पेलोड्स ले जा सकता है अच्छी खासी संख्या में, रडार सिग्नेचर कम बनेंगे तो दुश्मन को डिटेक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो आइए जरा आपको KF-21 की खूबियां बता देते हैं। लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना, हमने चुप करके अपना काम करना है और वो वर्किंग करे मेड इन इंडिया पे। अरे भाई, कौन सुपर पावर कहाँ से अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया आपकी बात माने तो इंडिया टेररिस्ट स्टेट भी नहीं है। स्मार्ट मूव है दोस्तों, और स्ट्रेटेजिक मूव भी है, और इसी को मैं वैदिक अर्थशास्त्र बोलता हूं। जब आप खुद कोई काम नहीं कर सकते, किसी से पार्टनरशिप कर लो, लेकिन पार्टनरशिप उससे करनी है जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता हो, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने को तैयार हो। अब आपको मालूम है कि राफेल के साथ हमने डील किया था, लंबा चलने की उन्होंने बात करी थी, और यही है शॉक वेव्स जो पेरिस, वॉशिंगटन, लंदन और इवन की चाइना, पाकिस्तान में भी आपको रिपोर्ट्स दिखती हैं, हेडलाइंस दिखती हैं। क्यों? क्योंकि राफेल को लगता था कि फ्रांस को लगता था ये 114 प्लेन उसी के पास आएंगे, क्योंकि 36 हम ले चुके हैं, उसके बाद हमारे लिए इजी हो जाएगा अगर हम इंडक्ट करते हैं राफेल को। लेकिन हमने उसको काट दिया है।
बात करें मेड इन इंडिया की, नेफ्ता बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा काम आएगा, या फिर डिफेंस में, ड्रोन्स में, मिसाइल में, और जो है एयरक्राफ्ट्स की बॉडी बनाने में, वहाँ के जो इम्पोर्टेंट पुर्जे हैं उसको बनाने में। तो ये मेड इन इंडिया को आपको लगता नहीं कि रशिया एक पुश दे रहा है कि जो एक ख्वाब है उनका मेड इन इंडिया हो, हर चीज़ दुनिया में हम बेचे, तो कहीं ना कहीं वो ख्वाब भी पूरा है। एक तरफ जंग का शोर है, टैरिफ का शोर है, सैंक्शंस का शोर है, और इस शोर में दो कंट्रीज मिलकर काम कर रही है, ट्रम्प को इग्नोर किया हुआ, और ये डील आज जब दुनिया के सामने आई है तो आप देखें कि ये ट्रम्प को और गुस्सा देने वाली बात, और हो सकता है सुबह उसने कुछ और बैन लगा दिया हो इंडिया। नहीं, बिल्कुल इसी तरह है। ट्रम्प को तो गुस्सा ही मेन इस वजह सकता है। इसका मकसद पुराने जेट्स को बदलना और हवा में ताकत बढ़ाना है। चलिए अब जान लेते हैं KF-21 की खूबियां। देखिए जेट किन किन लाजवाब सुर्खियों से लैस है। नंबर 1, गति और दूरी। 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। नंबर 2, आकार 55.5 फीट लंबा, 15.5 फीट ऊंचा और टेक ऑफ वजन 25,600 किलोग्राम। नंबर 3, पायलट। इसे एक या दो पायलट चला सकते हैं, एक लड़ाई के लिए, दो ट्रेनिंग के लिए। नंबर 4, तोप। 20 मिलीमीटर की वल्कन तोप जो 1 मिनट में 480 गोलियां दाग सकती है। नंबर 5, हथियार। 10 जगहों पर हार्ड पॉइंट्स है जहां 5 एयर टू एयर मेटियोर, साइड विंडर और 5 एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें या बम लगाए जा सकते हैं। भारत इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा है? भारत की वायुसेना को नए जेट्स की सख्त जरूरत है, क्योंकि पुराने MiG-21 और जगुआर अब पुराने पड़ गए हैं। MRFA डील के तहत भारत 100 से ज्यादा नए जेट्स लेना चाहता है। अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 जेट्स महंगे हैं, इन पर निर्भरता बढ़ रही है। वहीं KF-21 सस्ता है और इसकी प्रति जेट की कीमत लगभग 87 से 110 मिलियन डॉलर है और ये आधुनिक भी है। नंबर 1, ये रहते हैं ये आप, और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पांस दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या, और इन्हें ये लगता था कि हम टैरिफ का धमकी लगा के और हम इस तरह की बातें करके और हम ये कहेंगे कि आप लोग जो है रशिया के साथ ना जाए, चाइना के साथ ना जाए, तो हम इनको धमका लेंगे और इंडिया जो दोबारा हमारे कैंप में आ जाएगा। इंडिया ने अब डिसाइड कर लिया है। वो पहले भी अमेरिका के कैंप में नहीं था। अमेरिका को ये लगता था, इंडिया ने आप ये कह लें कि पागल बनाया हुआ था अमेरिका को। अमेरिका को ये लगता था कि ये लोग हमारे कैंप में हैं, ये हमारी बात मानते हैं। इंडिया ने हमेशा अपना फ़ायदा उठाया। इंडिया ने हमेशा अमेरिका के बिहाफ पे दूसरे कंट्रीज़ के साथ डील करके अपना डिफेंस मजबूत किया, अपनी इकोनॉमी मजबूत किया, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। गूगल क्यों आया? इंडिया के साथ रिलेशन, इंडिया के US के साथ रिलेशन बिल्ड करके वो गूगल को लेके आ गया, US के साथ रिलेशन बिल्ड करके वो iPhone को लेके आ गया, वो टेस्ला को लेके आ गया। आप करके दिखाएं।